हेलो एवरीबॉडी। फिर से हम लोग अपने इंग्लिश एरिना चैनल में सब लोग साथ हैं। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है। मेरे सारे तमाम स्टूडेंट्स जो दूर दराज सब जगह फैले हुए हैं। आइए अब हम लोग अपना नया टेंस जो कि टेंस नंबर 4 है, टेंस नंबर 4 है, जिसका कि नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आज उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा इंग्लिश जो एरिना चैनल है उसमें आजकल हम लोग प्राइमरीली ग्रामर पर फोकस कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोग अभी 4th पे पहुंचे हैं। तो लेकिन आप इस बीच में आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी अपग्रेड किया है। हमारे पास छोटा बोर्ड था, ये वाला छोटा बोर्ड था जिस पे हम लोग पढ़ लिख रहे थे, और अभी हमारा थोड़ा बड़ा बोर्ड आ चुका है। लेकिन हमने छोटे बोर्ड को डिस्कार्ड नहीं किया है। देखिए हमारा इस छोटे बोर्ड का भी यूज़ होता रहेगा। इस पे हमारे चैनल का लोगो हमेशा नज़र आते रहेगा। लेकिन हमारी पढ़ाई मेनली अब इसी पे होगी, इस बड़े बोर्ड पे होगी। तो अब आइए मुद्दे पे चलते हैं। हमारा आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि 4th टेंस है। आउट ऑफ 12 हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टडी किया, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी किया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टडी किया। अब हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इस टेंस को पहचानेंगे और कैसे इनका यूजेस कहाँ कहाँ है, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस टेंस के अंदर में कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके अलावा हम लोग टाइम फ्रेज, समय के लिए जो हमारा फ्रेज बनता है टाइम फ्रेज, उसके लिए जो फॉर और सिंस दो हमारे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, किन हालातों में उन्हें यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे हम लोग पहचानेंगे, इनके यूजेस क्या है। तो आइए मैं लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस लिखे जा चुके हैं और उनके साथ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो आइए ज़रा इसे कनेक्ट करते हैं, इसे समझते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है, ज़रा से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये हमारा ग्रामर है। बार बार मैं कहता रहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पीछे का कनेक्ट करते चलिए, पढ़ते चलिए। ये हमारा ग्रामर है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आना है, सबको समझ में आना है। तो मैं थोड़ा हिंदी भी बताता चलता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला यूज़ है हमारा, वो है यूज़ नंबर 1। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नंबर 1 है कि दिस टेंस इंडिकेट्स अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज कंटिन्यूइंग टिल द प्रेजेंट। तो ये हमारा ये टेंस जो है ये बताता है कि कोई जो क्रिया है, कोई जो काम है, वो स्टार्ट हुआ पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ था, और जो कि अभी तक कंटिन्यू करा, बट इज कंटिन्यूइंग टिल द प्रेजेंट। अभी वर्तमान काल तक वो क्रिया चल रही है, वो काम चल रहा है। इसका मतलब है कि ये भी इनकम्प्लीट टेंस है। इनकम्प्लीट एक्शन मीन्स बताने वाला टेंस है, और इसका मीनिंग है कि ये काम अभी आगे चलता रहेगा, फ्यूचर में चलता रहेगा। तो मैं यहाँ जरा सा डिफरेंस बता दूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये बताता है वो टेंस कि कोई काम अभी, कोई क्रिया अभी बोलते समय प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, वर्तमान काल में वो क्रिया चालू है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी बताएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये देगा ये टेंस कि कोई काम पहले से शुरू हुआ था, तो उसका टाइम फ्रेज भी बताएगा। तो वो कैसे बताएगा, तो टाइम फ्रेज सिंस और फॉर के हेल्प से बताएगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस 2014। तो हम लोग का जो अगर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो हम लोग बोलते कि वो अपना दुकान चला रहा है, वो अपना दुकान रन कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए लिखा है कि ही हैज़ बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस 2014, मतलब वह अपना व्यापार 2014 से चलाता आ रहा है। 2014 से वह अपना व्यापार चलाते आ रहा है। तो ये देखिए ये इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देता है कि पास्ट में कोई एक्शन या क्रिया शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। आगे का देखिए एग्जाम्पल, दे हैव बीन इरिगेटिंग द प्लांट्स फॉर 6 आवर्स। तो ये वो लोग जो है वो प्लांट्स को, पौधों को इरिगेट करना मीन्स सिंचाई करना, वो सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। कितने समय से? 6 घंटे से। इसका मतलब है कि 6 घंटे पहले से वो क्रिया शुरू हुई और काम शुरू, और अभी भी वो प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा यूज है कि इट ऑल्सो डिनोट्स अ रिपीटेड एंड अनइंटरप्टेड एक्शन। कोई एक्शन रिपीट होता रहा है, काफी समय से पहले से रिपीट होता रहा है, इसलिए ये वो एक्शन भी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट करता है, दर्शाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी बट ही रिफ्यूज्ड। मैं उसको हेल्प करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए कहता रहा हूँ या कहता चला आ रहा हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। नेक्स्ट, he has been troubling me with his questions for a long time. काफी लंबे समय से वह मुझे लगातार परेशान करता चला आ रहा है। किस चीज के साथ? तो अपने क्वेश्चंस के साथ। इतना मतलब ये है कि वो इतना सारा क्वेश्चंस पूछता रहता है कि मुझे वो परेशान करता चला आ रहा है लंबे समय से। तो चला आ रहा है, चला आ रही हूँ, चली आ रही हूँ, चला आ रहा हूँ, चले आ रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं हिंदी में, वो उनसे हमें पहचान, अगर उनका मीनिंग ऐसा निकलता तो पहचान ये बनती है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। एक और पहचान है इसका कि इसमें सिंस और फॉर का टाइम फ्रेज के लिए यूज होता है। अगला यूज देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एविडेंस। कुछ अगर एविडेंस का मीन्स प्रूफ हो तो उसके आधार पे हम लोग कंक्लूजन इसी टेंस के ये आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं। कंक्लूजन मतलब एक क्या कह सकते हैं उसे, एक उपसंहार जिसे कहते हैं हिंदी में। तो एक हम लोग ये सोच के रिजल्ट पे आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ दिया है, नीनाज आईज आर रेड। तो देखिए एविडेंस यहाँ दिया हुआ, प्रूफ कि नीना की आंखें लाल हो गई हैं, उसकी आंखें लाल हैं। इट इज सर्टेन, ये एकदम श्योर है, सर्टेन है कि दैट शी हैज बीन क्राइंग, कि वह रोती रही है। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। ही इज स्लीपी, वो उसे नींद सता रही है। ही मस्ट हैव बीन स्टडिंग एट नाइट, लेट एट नाइट, वो जरूर ही देर रात तक पढ़ता रहा है या पढ़ता चला आ रहा है। एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि ही के साथ तो हैज बीन यूज होता है, लेकिन यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स है ना, मेरे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ मस्ट है। तो मस्ट एक मॉडल वर्ब्स है। तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में मॉडल वर्ब्स के बारे में काफ़ी डिटेल में करेंगे, क्लॉजेस के बारे में डिटेल करेंगे, सारी फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिटेल करेंगे, है ना, वॉइस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो अभी मॉडल्स के बारे में बस इतना ही समझिए कि मॉडल्स के बाद हैज़ का यूज़ नहीं होता। जैसे विल हैव, शैल हैव, मस्ट हैव। तो देखिए मस्ट हैव, तो अब मीनिंग फिर से वही आ गया कि वो स्लीपी है क्योंकि वो लेट नाइट तक पढ़ता रहा है।
तो इस तरह से हमारे ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के यूजेस हमने देखे। अब हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस इस टेंस के अंदर हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे अपना सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा और कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। ये तो कुछ आपने समझा ही एग्जाम्पल से, और डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए मैं फिर से इन्हें लिखता हूँ और आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा जा चुका है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी तरह से लिखा जा चुका है। तो पहला जो है फर्स्ट है जो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहला असर्टिव में है सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो या वी हो या यू हो या दे हो या प्लूरल नाउन्स हो जैसे बॉयज, गर्ल्स, एलिफेंट्स, ये सब, तो उनके साथ हमारा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव लगेगा, प्लस बीन होगा, प्लस आईएनजी फॉर्म होगा वर्ब का, और टाइम फ्रेज होगा। फॉर और सिंस लगा के हम लोग टाइम फ्रेज बनाते हैं। सेकंड देखिए, हमारा जब अगर सब्जेक्ट ही या शी या इट या सिंगुलर नाउन हो, कोई भी इनमें से एक हो, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस टाइम फ्रेज। टाइम फ्रेज में फिर से रिमाइंड कर दूं, सिंस या फॉर लगा के हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन फिशिंग सिंस नून। वे लोग दोपहर से ही मछली मारते चले आ रहे हैं या मछलियां पकड़ते चले आ रहे हैं। अगला नेगेटिव में देखिए, ऐसा ही सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, हम लोग हैव या हैज के बाद नॉट ऐड कर देंगे, एडिशन यहाँ नॉट का रहेगा। सब्जेक्ट ये हमारा पहला टाइप, और प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वर्ब का आईएनजी, और उसके बाद टाइम फ्रेज रहेगा। तो सेकंड में रहेगा हमारा बी जो है वो सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा ही या शी या इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो इनके साथ हैज या नॉट या बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और टाइम फ्रेज बनेगा। एग्जाम्पल देखो, माई हॉर्स हैज नॉट, देखिए हमने नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया, बीन ग्रेजिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। मेरा जो घोड़ा है वो सुबह से ही घास नहीं चर रहा या चरते आ रहा है। और आखिरी में हमारा है इंट्रोगेटिव फॉर्म, उसमें हैव या हैज को सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हैं और फिर और जैसे कि तैसा रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो हैव प्लस सब्जेक्ट आई वी दे प्लस सब्जेक्ट हमारा जब ये हो तो बीन, हाँ यहाँ प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस टाइम फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क। एक और है हैज, हम लोग तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट ही या शी या इट या सिंगुलर नाउन हो, प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस टाइम फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बीन विजिटिंग रांची रेगुलरली सिंस 2018। तो इस तरह से हमारा ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी बच गया बच्चों कि हमारे स्टूडेंट्स कि हम लोग सिंस और फॉर का कैसे यूज़ करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता होगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ कब कब करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ इस टेंस में टाइम फ्रेज बनाने के लिए हम लोग दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, फॉर एंड सिंस। तो
पहला हम लोग फॉर कब यूज करेंगे, यूज ऑफ फॉर लिखा हुआ, तो देखिए लिखा है यहाँ, फॉर इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। तो फॉर हमारा बताता है कि कोई एक्शन हुआ, कोई क्रिया हुई, तो उसका ड्यूरेशन, उसका वो कितनी देर चला, तो उसका ड्यूरेशन और पीरियड, समय, कितने समय काल तक वो जो क्रिया थी वो चलती रही। तो इसमें फॉर में ये नहीं पता चलने वाला कि वो एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ था हमारा एक्शन, तो सिर्फ टाइम पीरियड पता चलेगा, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर 2 years 2 सालों तक, फॉर 6 months 6 महीनों तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय। और सिंस का यूज देखिए, सिंस इज यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ और स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन। तो इसमें सिंस क्या इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया ये नहीं बताएगा कि कितने पीरियड तक, लेकिन उसकी सिर्फ स्टार्टिंग बताएगा, कब से शुरू हुआ, स्टार्टिंग टाइम, बिगिनिंग टाइम। जैसे देखिए, देखो यहाँ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, सिंस 9 AM, सुबह के 9 बजे से, सिंस अप्रैल लास्ट, पिछले अप्रैल से, सिंस 2020, तो 2020 से। तो ये बिगिनिंग टाइम हमारा बताएगा। इस तरह से आज समरी में हम लोग इस टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि इसकी पहचान कैसी होगी। तो करता रहा हूँ, जाते रहे हैं, खाता रहा हूँ, ऐसे। और इनके यूजेस ये बताता है ये टेंस की कोई काम, जो कोई क्रिया है वो भूतकाल में शुरू हुई लेकिन अभी तक चल रही है, तो इसमें कुछ टाइम फ्रेज वगैरह भी बताता है। ये आप ऐसे मान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा एक्सटेंशन है। और ये भी जो है टेंस, ये इनकम्प्लीट क्रिया के बारे में बताता है जो चल ही रहा है अभी तक। उसके बाद कुछ रेगुलर हैबिट्स, रेगुलर रिपीटेड एक्शंस के, ही हैज़ बीन ट्रबलिंग मी, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा सेंटेंस स्ट्रक्चर, असर्टिव का देखा, नेगेटिव का देखा, इंट्रोगेटिव का देखा। फिर हमने टाइम फ्रेज बनाने के लिए इस टेंस में सिंस और फॉर के यूजेस को देखे, से फॉर और सिंस के यूजेस को देखे। इस तरह से आज हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने समझा और मेरा मेहनत भी सफल हो गया। अगर इस तरह से थोड़ा थोड़ा साथ चलेंगे तो सब समझ में आते चलेगा। लेकिन रेगुलर रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, ये ग्रामर के हिस्से हैं तो लिंक टूट जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें। और अगर मेरा टीचिंग, मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर कृपा करें, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा लोगों को बताएं, पॉपुलर करें, लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारा ये चैनल ग्रो हो और हम लोग दूर दराज तक, कस्बाई शहरों तक मैं बोल चुका हूँ, हम लोग पहुँचे और बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ और जल्दी ही 1-2 दिनों के अंदर हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं, नए टेंस के साथ। और नया हमारा टेंस होगा पास्ट इनडेफिनिट, उसको ऐसे भी बोलते हैं सिंपल पास्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।